हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये साधारण ब्याज का पार्ट 5 है। इससे पहले हमने पार्ट 4 को कवर कर लिया है और इस वीडियो हम दो टाइप को कवर करेंगे, जब ब्याज की कई दरें दी हो, यानी कि ब्याज की जो रेट परसेंट है वो अलग अलग दी हो, और जब धन अपने का n गुना हो जाए। तो इन्हीं सभी क्वेश्चन को हम आसानी से बहुत ही शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज के उधार पर ली है। तो देखिए, पहले 3 सालों के लिए क्या करता है, वो 6% की दर पर लेता है। लेकिन आगे क्वेश्चन में बोला गया है अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% पर। तो देखिए, 5 सालों के लिए क्या करता है, वो 9% पर। तो देखिए, जितने लंबे क्वेश्चन दिख रहे हैं वैसे बहुत ही आसान क्या होता है, इनका सोल्यूशन होता है। बस जैसे जैसे बोला है हमें वैसे वैसे करते जाना है। तो देखिए, आगे क्वेश्चन में बोला है ब्याज पर। तो देखिए, 8 वर्षों के लिए वह क्या करता है, 13% का वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने कुल 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपये का ब्याज भुगतान किया हो तो रखी गई राशि कितनी है, ये हमें बताना है। तो देखिए, आगे के क्या करता है, वो 8 वर्षों के लिए देता है 13% का ब्याज। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया गया है टाइम, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है वो दिया गया है 11 वर्षों का। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें टाइम बोला गया है 11 वर्षों का, लेकिन यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर 3 साल तो ये होगा और 5 साल होगा, कुल होगा ये 8 साल। और 8 साल हमें 3 साल और इसमें लेने पड़ेंगे, तभी हो जाएगा ये 11 साल। इसका मतलब जो यहाँ पर 8 साल दिया है, इसमें से सिर्फ हमें 3 ही साल लेने हैं। 3 साल के लिए जो रेट परसेंट होगी वो होगी 13%। बस यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है और कुछ भी इसमें ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, ये 8 साल जो बोला गया है, आपको ये 8 साल नहीं लेने हैं। बाकी के 13 साल में जो बचे हुए साल हैं उनका जो रेट परसेंट लगेगा वो 13% का लगेगा। तो बस यहाँ से आप क्या करना, रेट परसेंट निकाल सकते हो। तो देखिए, यहाँ से हो जाएगा 6 यहाँ पर लगेगी 18%। आगे देखिए हो जाएगा 9 पंजे 45%। और आगे जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 13 39% तो देखिए, यहाँ से हमने इनकी तीनों साल की रेट परसेंट कितनी हो जाएगी वो निकाल लिया। तो यहाँ से कुल, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका पूरा टोटल निकाल लेंगे कि उसने क्या क्या 8,160 रुपये का ब्याज दिया। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको प्रतिशत में निकाल लेंगे, प्रतिशत में वो कितना मान आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से हम जोड़ेंगे तो 9 और 5 हो जाएगा ये 14, 14 8 हो जाएंगे 22, 22 का 2 हासिल लगेगा 2। उसके बाद देखिए हो जाएगा 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10। तो देखिए, यहाँ पर आ जाएगा ये 102। हमारे हिसाब से तो बोला गया है कि 102 रुपये का, 2 रुपये का क्या क्या उसने भुगतान किया ब्याज का। हमारे हिसाब से जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 102 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 102 नहीं, उसने जो भुगतान किया है वो क्या है, 8,160 रुपये का। तो देखिए, 8,160 रुपये का उसने भुगतान किया। लेकिन हमारे हिसाब से जो भुगतान किया उसने 102 का किया है। 102 का मान हमें दिया है, बस 100 का मान हमें निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है देखिए ये। यानी कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो 102 की निकाली है हमें। अब क्या करना है, हमें खाली 100 की मान निकालना। तो देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, इसका 8 गुना है। क्योंकि देखिए, अगर हम इसमें 8 से गुणा कर दे तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 8 दूना 16 और 8 एकम 8। तो जब हम इसको काटेंगे 102 से, तो देखिए 102 से हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 8 बार। तो देखिए, यहाँ आ जाएगा ये 0 और 2 जीरो ये है। तो देखिए, वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8,000 रुपये। तो जो रखी गई राशि है वो कितनी है, 8,000 रुपये। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया यहाँ पर। किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे इसमें लिखते जाइए आप। तो देखिए, 2 सालों के लिए ब्याज दर जो है वो है 4%। फिर बोला गया है तपोनतार 4 वर्षों के लिए ब्याज दर है 6%। तो देखिए, 4 वर्षों के लिए जो ब्याज दर है वो दी गई है हमें 6%। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि एवं 6 वर्षों के लिए ब्याज दर है 8%। तो देखिए, 6 सालों के लिए जो ब्याज दर है वो है 8%। क्वेश्चन में हम बोला गया है कि यहाँ पर जो मेन लाइन है वो आपको इसको ध्यान रखना है बस। यहाँ पर बोला गया है कि यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए, 9 सालों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपजित सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज 1120 रुपये है। तो देखिए, हमें 1120 रुपये दे दिया। टोटल जो इस तरीके से ब्याज निकलेगा वो निकलेगा 1120 रुपये का। तो वो धनराशि कितनी है यही हमें बताना है। तो देखिए, टोटल जो टाइम दिया है हमें वो दिया है 9 सालों का। 9 सालों का हमें निकालना है। तो देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो 2 और 4 ये रहा, तो 6 साल तो यहाँ पर होगा, हमें लेना पड़ेगा। इस 6 में से हमें केवल 3 साल ही लेना पड़ेंगे। तो क्योंकि देखिए, 6 और 3 करेंगे हम, ये आ जाएगा 9 साल। इसका मतलब यहाँ पर जो 8% की ब्याज दर लगेगी वो लगेगी 3 सालों के ऊपर। 3 सालों के लिए क्या होगा, वो 8% पर उसको निवेश करेगा। यानी कि देखिए, आगे क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इनको गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8% निकल के आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ जाएगा 6 6 चौक 24%। और यहाँ पर आ जाएगा 8 या 24%।
तो कुल मिलाकर हम परसेंट में मान निकाल लेते हैं यहाँ पर, या फिर आप परसेंट का चिन्ह ना भी लगाए तो हम निकाल लेंगे कि हमारे हिसाब से वैल्यू कितनी आई है और क्वेश्चन में हमें कितनी वैल्यू दी है। तो बहुत आसान तरीका है ये, सरल तरीका है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 24 गुना होते हैं 48, 48 और 8 हम जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा ये 56। इसका मतलब हमारे हिसाब से तो उसने जो ब्याज दिया है, यानी कि उसके द्वारा जो उसने जो उपचित ब्याज मिला है उसे, वो मिला है 56 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि उसको 56 रुपये का नहीं, उसको तो सरल ब्याज मिला है 1120 रुपये का। तो हम कह सकते हैं कि जो 1120 है वो किसका मान है, 56 का मान है। 100 का मान हमें निकालना है, 100 की वैल्यू हमें निकालनी है कि उसकी जो राशि है वो कितनी है, जो धनराशि है वो निकालनी है हमने। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए 14 से काट सकते हैं हम इसको, 14 से हम काटेंगे, 14 तिया 42, 14 चौक का 56 होता है, 14 चौक का 56। फिर 14 से हमने इसको काटेंगे, 14 सत्तर 98, 14 अट्ठे होता है 112। फिर देखिए 8 से 4 से हमने इसको काटा, 4 दूना 8, यहाँ जाएगा ये 20 और ये 100 आ जाए। तो इसका मतलब 2000 रुपये क्या आ जाएगा हमारा निकल के, वो धनराशि निकल के आ गई। यानी कि 2000 रुपये क्या है, वो धनराशि है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वह धनराशि 2000 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 दिया गया यहाँ पर, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% है। तो देखिए 4 साल है और दर परसेंट दी हमें 3% है। फिर देखिए क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि प्रतिवर्ष अगले 4 वर्षों के लिए 5% है। जो अगले 4 वर्ष है उसके लिए 5% है, तो 5% हम लिख लेंगे। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% है। जो 8 साल से अधिक का होगा उसके लिए ब्याज दर जो लगेगी वो लगेगी 6% की। फिर आगे बोला गया कि यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए, ये जो 9 वर्षों की अवधि के लिए दिया गया है, अवधि के लिए जो साधारण एकत्रित ब्याज है वो है 817 रुपये का। तो वह धनराशि कितनी है या वह राशि कितनी है, ये हमें बताना है। जो ब्याज हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें 817 रुपये का। तो देखिए यहाँ से हम मान निकाल लेंगे कि किसका मान निकल के आएगा। तो हमारे हिसाब से जो वैल्यू निकल के आएगी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। जो ब्याज देखिए समय कितने का साल का दिया है, हमें 9 साल का दिया है। देखिए 4 साल तो ये रहे और 4 साल ये रहे, 8 साल तो ये पहले ही होगा। अब 8 सालों में से जो ब्याज दर लगेगी 6%, वो सिर्फ एक ही साल के लिए लगेगी, क्योंकि 8 और 1 9 वर्ष यहाँ से हो जाएंगे। यानी कि जो एक साल के लिए ब्याज दर लगेगी वो लगेगी 6% की। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए हो जाएगा 4 या 12%। उसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा ये 5 चौक 20%, या फिर आगे हो जाएगा ये 6 कम 6%। तो देखिए ये हो जाएगा 10 और 10 20 और 2 32 और यहाँ जाएगा ये 38। तो देखिए जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे हिसाब से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 38। इसका मतलब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो 38% का मान निकल के आया है वो आया है 817 रुपये। जो 38% की वैल्यू हमें दी है वो दी है 817 रुपये। 100 की वैल्यू कितनी होगी वो हमें निकालनी है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 38 का मान हमारे हिसाब से तो मान निकल के आया 38 का, यहाँ पर आप प्रतिशत का साइन हटा के ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे हिसाब से जो वैल्यू, यानी कि हमारे हिसाब से जो एकत्रित ब्याज निकल के आया वो आया है 38 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि 38 नहीं, वो तो 817 रुपये है। तो 38 के बराबर किसको रख देंगे, 817 को, यानी कि यहाँ पर गुणा में 100 रख देंगे हम, क्योंकि 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। कोई भी चीज़ अपने आप में होती है 100%। तो देखिए 19 से काट सकते हैं हम इसको, 19 दूना हो जाएगा 38। फिर 19 से काटेंगे हम, 19 चौक होते हैं 76, 19 चौक 76, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 5 बच जाएगा ये। फिर 19 से काटेंगे, 19 दिया होते हैं 57, 2 से हमने इसको काटा, यहाँ से आ जाएगा ये 50। तो देखिए 50 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो यहाँ जाएगा 0, 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21। यानी कि जो राशि हमारी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2150 रुपये। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 2150 रुपये। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिया गया यहाँ पर। क्वेश्चन में बोला गया कि प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से ली। तो देखिए साधारण ब्याज के 3 सालों के लिए जो है शुरू के लिए वो है 12%। तो देखिए शुरू के 3 साल के लिए 12% है, फिर अगले 5 सालों के लिए 16% दी है। तो देखिए 5 सालों के लिए 16% दी गई है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया कि 8 वर्ष के बाद की समय अवधि के लिए है 20% लगेगी। यानी कि 8 साल की अवधि के बाद ये 20% हो जाएगी। तो 20% लिख देंगे हम यहाँ पर, तो 20% हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो तो वह तो उधार ली गई राशि कितनी होगी, ये हमें बताना। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, बाकी बहुत आसान है, सरल क्वेश्चन है ये। तो हम क्या करेंगे, समय जो हमें दिया है वो दिया है 11 सालों का। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 साल, तो यही हो जाएंगे। और इस 8 में से हमें सिर्फ 3 साल ही लेने होंगे, क्योंकि हमें निकालना है सिर्फ 11 सालों का। तो देखिए 11 सालों का, यानी कि जो 20% की ब्याज दर लगेगी वो लगेगी सिर्फ 3 सालों के लिए। तो हम यहाँ से इनके टोटल ब्याज दर निकालेंगे तो 12 आ जाएगा ये 36, और ये हो जाएगा 16 पंजे 80, और यहाँ पर आ जाएगा 20 या 60।
तो देखिए हमारे हिसाब से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से 6 का 6 आ जाएगा ये, और यहाँ से देखिए 8 और 3 11, 11 और 6 17, 176। तो देखिए हमारे हिसाब से जो वैल्यू निकल के आई वो 176 आई है, या फिर हम कह सकते हैं 176% आई है। हमें निकालना है 100% का मान। तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला गया कि ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक है। तो मान लीजिए मूलधन यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो x रुपये है। तो जब मूलधन x रुपये है तो वो राशि कितनी हो जाएगी, जो ब्याज दर उसमें जुड़ जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल हमारा जो धनराशि है वो x रुपये है, और ब्याज जुड़ने के बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस के 6080 रुपये। तो देखिए यानी कि मूलधन में हमने अगर ब्याज जोड़ दिया तो ये हो जाएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन हमें दिया है इतना, और राशि हमारी है x रुपये। तो हमें x का मान निकालना है। तो देखिए x का मान हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो देखिए x गुणा में यहाँ पर लगाएंगे हम 176% की जो वैल्यू दी है हमें वो दी है बटे में हमने 100 लगा दिया, और ये बराबर दिया हमें x प्लस के 6080 यानी कि 6080 रुपये। तो देखिए यहाँ से हमें x की वैल्यू बड़ी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको बराबर रख के सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको क्या करना, 100 को बराबर बटे में है ये बराबर की इस तरफ जाकर इसको गुणा में भेज देना। तो यहाँ जाएगा 176x, तो ये हो जाएगा 176x बराबर का आ जाएगा 100x, और प्लस के आ जाएगा यहाँ पर ये 608020, ये 100 के इधर चलेगा। अब क्या करना है 76, देखिए जब 176 में से हम क्या करेंगे, ये 100x को माइनस कर देंगे, ये बराबर के इस तरफ आ गया, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 76, यहाँ पर आ जाएगी 76x बराबर के आ जाएगा यहाँ पर ये 608000। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू इतनी आ गई। अब क्या करेंगे, हम 76 से इसको काट सकते हैं, या फिर हम इसको 19 से काट देते हैं एक बार। 19 से काटना आसान होगा इसको। देखिए 19 से जब हम इसको काटेंगे तो देखिए 19 चौक होते हैं 76, 19 चौक 76, यहाँ आ जाएगा ये 4x। फिर देखिए 19 से हमने इसको काट दिया, 19 से काटेंगे हम, 19 क्या होते हैं 57, और यहाँ पर ये 3 बचा, 19 दूना होता है 38, और यहाँ पर आ जाएगा 3 जीरो यानी कि 32,000। तो देखिए 4x का मान है 32,000, तो x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 से हमने इसको काटा, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4 अट्ठे 32, 8000 रुपये। तो देखिए x का मान यहाँ से निकल के आ गया 8000 रुपये। तो हमें एक्स की मान ही निकालना था, कि जो धनराशि है उधार ली गई धनराशि थी वो कितनी थी, तो वो थी 8000 रुपये। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 8000 रुपये वह राशि थी। अगर हमसे पूछा जाए कि मिश्र धन कितना हो, यानी कि जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा इससे, वो मिल जाएगा यहाँ से। देखिए 8000 हम इसमें जोड़ देंगे तो 8 से 14,080 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन। तो इसका हमें खाली ये बताना था कि धनराशि कितनी थी, तो 8000 रुपये थी। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने जो ये रखा है ये फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये फॉर्मूला इस प्रकार से होता है कि प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, रेट परसेंट बटे में रेट परसेंट है तो आर आ जाएगा, गुणा में कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर देखिए टाइम आ जाएगा, और बराबर का आ जाएगा ये एस आई यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला यही होता है कि देखिए प्रिंसिपल जो भी होता है उसकी रेट परसेंट कितनी है बटे में 100, और गुणा में टाइम, और बट यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा निकल के साधारण ब्याज। तो देखिए ये जो हमारा निकल के आता है ये साधारण ब्याज ही तो था, और यहाँ पर ये हमने माना प्रिंसिपल एक्स था हमारा, ये प्रिंसिपल था, और ये जो है ये टाइम और क्या है प्रतिशत का गुणनफल है। तो देखिए यहाँ पर ये टाइम और प्रतिशत का गुणनफल ही तो हमने जोड़ा था, तो ये 176 इसका गुणनफल हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो अगले टाइप का है, इसमें खाली 4 ही क्वेश्चन दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दिया गया है यहाँ पर, 5 में बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की गई राशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत जल्दी करेगा हम इन क्वेश्चन को। 3 गुना करने की घोषणा की गई, यदि आगे क्वेश्चन में बोला तदनुसार उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहे तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। पहले बोला गया है कि निवेश की गई राशि 8 सालों में कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये थे, और वो 8 सालों में होगा 300 रुपये, यानी कि 300 रुपये यानी कि 3 गुना होगा आएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 गुना करने की योजना घोषणा की गई थी। तो देखिए 100 रुपये थे वे, और 100 रुपये क्या होगा वे 300 रुपये होगा, यानी कि 3 गुना होगा, और समय कितना लगा उसमें 8 सालों का। तो देखिए 8 सालों का इसमें समय लगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे रेट परसेंट निकालेंगे। जब समय 8 सालों का लग रहा है इसमें, तो देखिए कहीं ना कहीं जो ब्याज हमें मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है हमें 200 रुपये का, क्योंकि 100 तो हमारा इसमें, देखिए ये 100 तो हमारा इसमें पैसे ही है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा ये मिश्रधन है। तो ब्याज हमें जो मिलेगा वो 200 रुपये मिलेगा, और समय कितना लगेगा उसमें 8%। तो रेट परसेंट हम निकाल सकते हैं 200 बटे 8 कर देंगे हम इसका, तो ये जाएगा इससे 25 अट्ठे होते हैं 200, तो 25% हमारी रेट परसेंट निकल के आ गई। अब क्वेश्चन में बोला गया कि हमें वो धन 4 गुना करना है।
4 गुना का मतलब यहाँ से देखिए हमारा धन 100 रुपये था, अब हमें उसको 4 गुना करना है, यानी कि वो 400 हो जाएगा। तो ये 400 होने पे ब्याज हमें कितना मिल जाएगा, इससे 300 रुपये हमारा ब्याज आ जाएगा। 300 रुपये हमारा ब्याज आएगा और रेट परसेंट कितनी लगेगी, 25%। तो देखिए 25% हमारी रेट आ गई और 300 रुपये कितना आ गया, हमारा ब्याज निकल के आ गया 4 सालों में। तो इसको काटेंगे हम, देखिए 25 चौका हो 4 पिया होते हैं 12। देखिए 12 वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें धन को निवेश करना पड़ेगा। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है देखिए, और ये फॉर्मूला इसी में हमने रख के इसको सॉल्व किया है। क्या है देखिए, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा में आ जाएगा रेट परसेंट और गुणा में आ जाएगा यहाँ पर ये टाइम। तो देखिए इसी इसी से हमने सॉल्व कर गया। 100 मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। आप क्या करना, बिल्कुल 100 मान के इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसके अलावा आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे 100 मान के हम करेंगे वैसे वैसे वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे। तो देखिए आगे क्वेश्चन में आपको और समझ में आएगा। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, तो देखिए 100 रुपये थे मान लिया हमारे पास, और धनराशि कितनी हो गई, 200 रुपये हो गई, यानी कि दुगनी हो गई वो। तो देखिए दुगनी वो हो गई, ब्याज कितने का मिलेगा हमें, 100 रुपये का मिलेगा। और कितने परसेंट की रेट परसेंट हमें दी है, 12% की दर से हमें ब्याज मिला 100 रुपये का। तो देखिए यहाँ पर रेट परसेंट कितनी दी है हमें, 12% की रेट परसेंट दी है। 12%, क्योंकि 100 तो हमारा देखिए प्रिंसिपल ही है, और मिश्र धन यानी कि अमाउंट हमारा 200 रुपये हो जाएगा, क्योंकि वो 2 गुना हो जाएगा। ब्याज मिलेगा हमें 100 रुपये का। कितने परसेंट की दर से, 12% की दर से। तो हम क्या करेंगे, 100/12 कर देंगे इसको। 100/12, तो देखिए 4 से इसको काटेंगे हम 25 बार जाएगा, 4 से इसको काटेंगे हम 3 बार, 3 से इसको काटा हमने 3 अट्ठे 24 होता है, और यहाँ पर बचेगा 1/3। और एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 से गुणा कर दिया हमने, 3 चौक 12, यानी कि ये आ जाएगा 8 साल और 4 महीने। तो 8 साल 4 महीने, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये 100 रुपये का देखिए हमारा प्रिंसिपल है, और रेट परसेंट हमें दी है 12%, तो बटे में आ जाएगा ये 100। तो गुणा में टाइम हमें निकालना है, और ब्याज जो मिला हमें वो 100 ही रुपये का मिला। तो देखिए यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, तो देखिए ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये टी बराबर आ जाएगा 100, और ये बराबर के यहाँ पर ये गुणा में है, बराबर के इस तरफ आ गया, ये बटे में आ जाएगा। तो देखिए 100/12, और 100/12 हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूले से करें आप चाहे वैसे करें, आंसर सेम ही आएगा। बाकी ये चीज़ कुछ भी नहीं है, ये बेसिक ही है। सारा कुछ हम जो कर रहे हैं वो बेसिक है। 100 मान के हम इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि कोई कोई राशि 15 वर्षों में किस साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी। दुगनी मतलब 100 से वो 200 हो जाएगी। जब वो 100 से 200 होगी तो ब्याज हमें कितना मिलेगा, 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। और हमें कितने वर्षों में वो ब्याज मिलेगा, 15 सालों में ब्याज मिलेगा। तो देखिए 100 रुपये का ब्याज मिला 15 सालों में, कितने रेट परसेंट से मिलेगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए 5 से इसको काटा हमने 20 बार, 5 से 3 बार, तो देखिए यहाँ से इसको काटेगा 3 संग 18, 2/3, 6 सही, 2/3% आ जाएगा ब्याज। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो दर होगी वो 6 सही 2/3% की दर होगी, जिस दर से क्या होगा, 15 सालों में कोई धनराशि अपने आप की डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 8 दिया गया है कि एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि देता है। 5 वर्षों में क्या करता है, वो 2 गुना देता है, जितनी उसने निवेश करी थी उसका दुगना। तो मान लीजिए उसने 100 ही निवेश करी थी और उसको मिल गए 200 रुपये। कितने सालों के बाद, 5 सालों के बाद। तो जब 5 सालों के बाद उसको देखिए यहाँ पर ये दुगनी राशि मिल गई, तो ब्याज कितना मिलेगा उसको, 100 रुपये का मिलेगा, क्योंकि 100 रुपये का उसने निवेश किया, मिल रहे हैं उसको 200 वापस। तो जब 200 वापस मिलेंगे तो उसमें 100 उसके खुद के होंगे और 100 उसको ब्याज मिलेगा 5 सालों में। तो देखिए 100 रुपये मिले उसको 5 सालों में, 5 से हमने इसको काटा, 5 दूना 10, तो 20% क्या होगी उसकी रेट परसेंट होगी 20%। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि साधारण ब्याज के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टाइप है, उन सब में सबसे आसान टाइप जो है वो यही वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 दिया गया यहाँ पर, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगने के बराबर हो जाएगी। दुगने के बराबर मतलब 100 से वो 200 हो जाएगी, 100 से वो 200 हो गई। देखिए कितने सालों में हुई, वो 8 सालों में हुई, 8 सालों में वो दुगनी हो गई। देखिए 8 सालों में जब वो दुगनी हो गई तो ब्याज हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर ब्याज मिलेगा हमें 100 रुपये का। कितने सालों में, 8 सालों में। तो देखिए 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे बस, 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12.5। तो 12.5 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने इसको काटा है 25 से, यानी कि 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 4 दूना 8, तो 25 का आधा होता है 12.5। तो देखिए 12.5% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी राशि होगी वो होगी 12.5% की दर से। तो
तो देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की कितनी दर होगी। 3 गुनी, मतलब 100 रुपये राशि थी वो 3 गुना हो गई कितने सालों में, 25 सालों में। तो देखिए समय लगेगा उसको 25 साल का। जब वो 3 सालों में क्या हो गए, यानी कि 25 सालों में हो गए वो 3 गुना, मतलब 100 से हो गए 300। तो देखिए ब्याज कितना मिलेगा, 200 रुपये। कितने सालों में, 25 सालों में। तो देखिए 200 से हम क्या करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे 200 को। 25 से इसको काटा हमने, 25 अट्ठे होते हैं 200, तो 8% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो रेट परसेंट आएगी वो आएगी 8%। लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। तो देखिए 3 गुना हो जाएगी, अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ये 8, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 8 साल। तो देखिए इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 100 रुपये धनराशि थी वो, और तीन तीन यानी कि 25% की दर से वो 3 गुना हो गई, यानी कि 300 रुपये मिल गया उसको। 100 से वो 300 हो गई तो 3 गुना हो गई। तो देखिए कितने, 25% की दर से हो गई वो 3 गुना। और रेट परसेंट हमें दी है, हमें निकालना है ईयर। तो देखिए तो हमारी राशि थी 300 हो गई, ब्याज मिलेगा हमें 200 रुपये का। कितने परसेंट की दर से, 25% की दर से। तो देखिए 25 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और 25 अट्ठे होते हैं 200। तो देखिए यहाँ जाएगा 8 साल, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि अगर आपको, आप इनकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते तो आप क्या करना है, इसको बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और इससे पहले के वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।